वेलकम टाइम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज बढ़िया पैसा बनाया होगा आपने। अगर नहीं बनाया तो ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल फ्री गाइडेंस के लिए। आज हमने वहाँ पर 129 से ज़्यादा पॉइंट निफ्टी में और 412 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी में बनाए। बाकी देखिए गिरावट शुरू हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस समय ट्रेंड जो है वो सेल ऑन राइज का है, इसमें बिल्कुल क्लियर कोई भी संदेह नहीं रह गया है। बट लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी बोल रहा हूँ सॉलिड ढंग से ऊपर है। जितना नीचे जाए वहाँ पे बाय कीजिएगा। लेवल्स बता रखे हैं, फ्राइडे के वीडियो में भी देख सकते हैं। बाकी आज के मैं बताऊंगा कहाँ पे आपको बाइंग शुरू करनी है, ठीक है। और कल की एक्सपायरी बहुत मजेदार होने वाली है, बहुत सही ढंग से 18,100 भी पार करना मुश्किल हो जाएगा कल निफ्टी को। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज खेले गए जो शेयर हैं वो डिविज लैब, एचडीएफसी लाइफ, मारुति सुजुकी, टीसीएस और डॉक्टर रेड्डीज लैब है, जिन्होंने मार्केट को बचाने के लिए कोशिश करी। टीसीएस में एक ब्रेकआउट सा आता हुआ नजर आ रहा है। अगर कल ये ज़्यादा चलने की कोशिश करे तो हो सकता है एक अच्छा बड़ा मूव आए। आप चाहें तो उसको कैप्चर कर सकते हैं। 40+ पॉइंट आराम से आते हुए नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस आज ही की प्राइस को, अभी की करंट प्राइस को, दैट इज 3,314 को बना सकते हैं। गिराने वाले शेयरों में देखिए बड़े वाले थे आज दिग्गज रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड एचडीएफसी। इन्होंने निफ्टी को गिराने का काम किया। निफ्टी की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, परसेंटाइल या किसी भी तरह से नहीं, बट द वर्थ ऑफ निफ्टी जो होती है, जिसे हम निफ्टी की वैल्यूएशन कहते हैं, जितना 18,000 समथिंग जो बता रहे हैं वो को गिराने में इन 5 शेयरों का हाथ था। वहीं बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो जो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं वो सारे गिर रहे थे आज। कोई भी ऐसा बड़ा वाला वो शेयर नहीं था बैंक का जो ग्रीन में बंद हुआ। हालांकि एक बैंक जो है उसने आज 52 वीक हाई भी बनाया है, एक ही है हालांकि, ठीक है। और अगर दूसरा बोलूं तो एक्सिस बैंक भी है हालांकि, लेकिन वो बंद रेड में हुआ है, उसकी भी बात करते हैं। तो बाकी जो गिराने वाले शेयरों में धक्का दे रहे थे बैंक निफ्टी में, वो एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक बैंक और पीएनबी बैंक। एसबीआई बैंक तो मैं आपको कई दिनों से बता रहा था भाई कि अटक चुका है ऐसी जगह पे जहां से इसको ब्रेकआउट देना मुश्किल है। ये रिवर्सल देता नजर आ रहा है। हुआ कैसे ये देखिए, हुआ ऐसे कि ये एफ आई ने आज माल बेचा। एफ आई ने आज कितना माल बेचा? 2,620 करोड़ से ज्यादा का माल बेचा उन्होंने। और उसके तहत में डी आई ने क्या बाइंग कर ली? 773, दैट 773 करोड़ से ज्यादा की बाइंग उन्होंने कर ली। लेकिन मार्केट को क्योंकि बचाना नहीं चाह रहे थे, शायद कुछ और गेम चल रहा था, उसके तहत में ही कुछ ऐसा हुआ है। वरना 3,000 करोड़ तक की बाइंग आराम से डी कर लेते हैं, बट आज इन्होंने नहीं करी, जिसकी वजह से मार्केट नीचे बन रही है। अब अगर बात करें मंथली फिगर की, तो जनवरी में अभी तक 3,461 करोड़ से ज्यादा का माल एफ ने बेच दिया है इन्हीं 2-3 दिनों में, 2-3 सेशन में। और अगर डी की बात करें, उसके अगेंस्ट में जो बाइंग है वो 1,867, दैट इज 1,867 करोड़ से ज्यादा की माल की बाइंग हो चुकी है। लेकिन डी ने आज खरीदा क्यों नहीं? क्योंकि कल फेड का इवेंट है। अभी ये बहुत अच्छे लेवल पे है मार्केट, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब तक 18,000 के ऊपर है उसको बचाया इन्होंने, और उसके नीचे शायद जाना नहीं देंगे। और अगर जाती है तो फिर 17,700 वाला लेवल होगा, उसको भी नजर रखिएगा। और अगर सालाना की बात करें पिछले 2 साल की, अगर इनफैक्ट 2021 और 22, इन 2 सालों में एफ ने इतना माल बेच दिया है जितना कि करीब उनको खरीदने में 10 से 12 साल लगे थे। दैट इज 3,71,159 करोड़ से ज़्यादा का माल 2 साल में बेच चुके हैं। और उसको बचाते हुए डी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, उन्होंने बाइंग कर लिए 3,71,273 करोड़ से ज़्यादा की, लगभग 100 करोड़ से ऊपर हैं वो उनकी बाइंग के मामले में, एज कंपेयर टू जो गिरावट है उसके, सेल ऑफ के। अब इस तरह से हुआ क्या? देखिए मार्केट जो है, निफ्टी आज बंद हुआ 18,042 पे, दैट इज 18,042। मैंने कल आपको बताया था कि 18,040 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 30-40 का एरिया, इसको ये ब्रीच नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने ये उसके बाद अगली लाइन में कहा था कि 18,000 जब तक प्रिजर्व है तब तक मान लीजिएगा कि बुल्स अभी भी कोशिश कर सकते हैं। हाँ, अगर 18,000 को तोड़कर मार्केट नीचे ट्रेड करने लगती है तो फिर भाई डाउट नहीं रह जाएगा कि अब एक और अच्छा फॉल आने का है। प्रोग्राम बन चुका है जो कि 200-300 पॉइंट से लेकर 500, 800, 1000 पॉइंट तक का भी हो सकता है। हाउएवर अभी फिलहाल हम प्रिजर्व्ड हैं और 18,000 के ऊपर ही हैं। लेकिन कल और एक क्रिटिकल दिन है, मुझे एक और बड़ी गिरावट आती नजर आ रही है। और गिरावट आए ना आए, 18,100 के ऊपर तो हम कल क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है डेटा जिस तरह का बना हुआ है। और कल की ओपनिंग नीचे ही होती नजर आ रही है, उसके तहत में स्टोरी देखने वाली होगी। भयंकर ह्यूज ऑप्शन इंटरेस्ट क्रिएट हो रखा है, स्पेशली निफ्टी में। अब अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी बंद हुआ है 42,958 पे, 466 पॉइंट के फॉल के साथ। अब अगर हम बात करें कि दोनों में जो गेन डिप हुआ है वो लगभग 1.1% से ज़्यादा का है। निफ्टी में 1.04 और बैंक निफ्टी में 1.07%। अब अगर हम बात करें कि गिरने वाले और बढ़ने वाले शेयरों की, तो देखिए आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती बहुत कम हो गई थी। सिर्फ
554 शेयर, दैट इज 554 शेयर सेंसेक्स में बढ़ रहे थे। उसके अगेंस्ट गिरने वाले शेयर जो थे 1482 थे। पिछली बार भी अगर आप मेरा वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो मैंने बताया था जब ऐसा नंबर आया था लगभग 21 दिसंबर को कि इसका मतलब ये होता है कि अब गिरावट को कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। हाउएवर अभी ये वहां नहीं पहुंची है जहां हो, अभी भी 1-2 दिन और शायद गिरावट बनी रह सकती है। और खास तौर पे कल की एक्सपायरी तो बहुत शानदार होने वाली है, मैं बता रहा हूँ आपको। ऑप्शन बायर्स का टाइम आ गया है। विक्स पे नजर रखिएगा। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है इस समय 15.20 पे बंद हुआ है आज विद द गेन ऑफ 5.63%, जो कि एक बहुत बड़ा गेन होता है। 15 के ऊपर मैं आपको अक्सर बताता रहा हूँ हर वीडियो में, आज फिर बता रहा हूँ 15 के ऊपर है तो वॉलेटिलिटी बहुत चरम पे होती है और ऑप्शंस में अच्छा पैसा बनता है, बट एट द सेम टाइम उतनी ही तेजी से उड़ भी जाता है। हाउएवर मुझे ऐसा लग रहा है चार्ट को देखकर विक्स के कि ये कल शायद कूल ऑफ हो जाएगी और मार्केट फिर से दोबारा ऊपर की तरफ चढ़ने की कोशिश कर सकती है। हालांकि अभी हम वीक बने हुए हैं और अभी गिरावट का सिन बना हुआ है और खरीदारी मत शुरू कीजिएगा, अभी वो लेवल्स आए नहीं है जहाँ पे बाइंग करनी है। मैंने पहली बाइंग आपको बताई थी 1840 पे कई दिन पहले, वो हम कर चुके और उसके बाद का अपसाइड आ चुका। अब अगर अगली बाइंग करनी है तो वो लेवल 17,700 से नीचे शुरू होगा, वो भी बता दूंगा जब टाइम आएगा। तो अभी फिलहाल अगर बात करें सेक्टर वाइज की तो आज बता दूं आपको कि एक भी सेक्टर नहीं बढ़ रहा था, सारे सेक्टर गिर रहे थे और टॉप लूजर सेक्टर जो थे वो मेटल, रियलिटी, ये दो सेक्टर थे जो कि 2% से ज़्यादा गिरकर बंद हुए हैं। हालांकि मेटल्स में फिर भी बहुत दम है, मैं बता दूं आपको इसके अंदर कुछ खेल हो रहा है। ये मुझे कमज़ोर होता हुआ सेक्टर नज़र नहीं आ रहा। रियलिटी एक बार को रुक सकता है बट मेटल्स का कोई कारण नहीं है। हालांकि ये दोनों इंटरलिंक्ड है, अगर मेटल चलेगा तो रियलिटी चलेगा, और या उल्टा कहूँ कि रियलिटी चलेगा तो मेटल का चलना लाजमी है, क्योंकि वो सरिये बांस और वो सब कुछ का काम यहीं से होता है। अब अगर बात करें इसके अलावा ग्लोबल संकेतों की, तो देखिए आज चिंता का विषय ये बना हुआ है कि आज सब जगह पे तेजी सी नजर आ रही है एक्सेप्ट फॉर क्रूड। गोल्ड आज बढ़ा हुआ है 0.68% बढ़कर 0.68% बढ़कर 55,909 पर चल रहा है ट्रेड। और अगर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी इस समय 0.7% बढ़कर 70,409 पे ट्रेड कर रहा है। मैं रोज बता रहा हूँ आपको कि ये 72,000 को टेस्ट करता नजर आ रहा है मुझे भी 72,000 की तरफ। मैंने पहले आपको 70,000 के टारगेट्स दिए थे, अभी 72 चल रहा है। और अगर इसने कहीं 72,000 के ऊपर स्टेबल होना शुरू करा तो ये 78,000 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। नजर बनाए रखिएगा, अगर कोई ट्रेड भी चाहे तो ले सकते हैं। अब क्रूड की बात करें तो क्रूड में आज एक अच्छी खासी गिरावट है, 4% से ज़्यादा गिरकर इस समय 6,205 पे ट्रेड कर रहा है क्रूड इस समय। और अगर हम बात करें इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है तो वो SGX निफ्टी है। SGX निफ्टी की अगर हम बात करें तो फ्लैट कहना चाहिए या कहना चाहिए बढ़ के ट्रेड कर रहा है, तो लगभग 25 पॉइंट का गेन है, 18,136 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसका मतलब अभी कोई संकेत आया नहीं है। हालांकि फेड की मीटिंग है, उस पर नज़र बनाए रखिएगा। कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर कल की ओपनिंग कहीं किसी तरह से 18,100 के ऊपर हो जाती है तो 18,100 विल बी अ ग्रेट सपोर्ट। फिर ये ब्रीच नहीं होगी, इतना बड़ा ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट है। और इसके ऊपर फिर अगर रखा गया मार्केट को 10-15-20 मिनट भी, तो ये बहुत तेजी से शॉर्ट कवरिंग लेके आएगी और मार्केट को वापस ऊपर स्ट्रॉन्ग एरिया में ले जाएगी। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ है और वो पैसा स्मार्ट मनी का पैसा हो सकता है, इतना पैसा रिटेल ने तो नहीं लगाया होगा। ठीक है, तो देखते हैं बाकी क्या होता है। बहुत ह्यूज राइटिंग है 18,100 पे। अब अगर इसके अलावा बात करते हैं कि यूएस डॉलर जो है वो हमारे लिए खतरनाक है, मैंने कई बार ही बताया था आपको। और अगर अभी की बात करें तो यूएस डॉलर जो है वो फिर से खतरनाक लेवल पे ट्रेड कर रहा है, बट कल ये 83 के ऊपर चला गया था, अभी फिलहाल 82.9175 पे चल रहा है, जो कि फिर भी एक स्टेबल या सेफर जोन है। अगर इसने आज फेड की मीटिंग के बाद कहीं 83 के पार ट्रेड करना शुरू करा तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगा मार्केट के लिए। और मार्केट में आपको रोज बता रहा हूँ 83 के ऊपर अगर ये सस्टेन होने लगता है यूएस डॉलर, तो ये 500 से 1000 पॉइंट का डिप कभी भी लेके आ सकता है बड़े आराम से। तो नज़र बनाए रखिएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रिटिकल लेवल जो मैंने कल बताए थे, आज भी बोलूँगा उन्हीं पे सस्टेन करिए। हालांकि मेरे वो वाले लेवल टूट गया है, जो मैंने 43,200 को क्रिटिकल बताया था उसको तोड़कर अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर निफ्टी की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि 18,130 को अगर ये तोड़ेगा तो फिर 18,040 की रेंज बताई थी। लेकिन वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बता रखा है कि कब कहाँ कहाँ तक जा सकता है। जो रेंज बताई हुई मैंने निफ्टी की खासतौर पर 17,780 और 18,460 के बीच में बताई थी इस हफ्ते के लिए। कल तक के लिए वो वैलिड है, क्योंकि एक्सपायरी टू एक्सपायरी चलती है, आप उस पर भी नज़र बना सकते हैं। और अगर ये कल नहीं टूटती है तो ये फ्राइडे पे भी काम कर सकती है, और बाकी जो नया डेटा बनेगा एक्सपायरी के बाद हम उसको देखेंगे तो और अच्छे से नया रेंज मिल जाएगी, जो कि हम कल या परसों के वीडियो में फिर से बता दूंगा। अब अगर बात करें इसके अलावा तो देखिए आज भी कुछ शेयर थे, 3 शेयर थे इनफैक्ट, जो उन्होंने 52 वीक बनाया। उनमें से 2 बैंक्स थे, इक्विटास बैंक और एक्सिस बैंक, इन्होंने आज नया 52 वीक हाई बनाया। लेकिन
एक्सिस बैंक ने 52 वीक हाई बनाने के बाद गिरकर क्लोजिंग दी है, मतलब रेड में क्लोज हुआ है, बढ़ गया 52 वीक हाई, नया हाई बनाया और उसके बाद 0.5% के डिप के साथ बंद हुआ है, तो बढ़ती हुई बढ़त जो थी वो छूट गई और कमजोरी में बंद हुआ है। उसके अलावा था इक्विटास बैंक, जिसने आज 52 वीक हाई बनाया और फिर भी ग्रीन में ही बंद हुआ है, तो इस पे आप कल नजर रख सकते हैं। कोई बहुत बड़ा शेयर नहीं है, बट हाँ गेम तो हो रहा है, कहीं बाइंग तो अभी भी है बैंक में। बाकी सब बैंक्स के शेयर गिरे थे। हालांकि अगर हम टॉप गेनर्स की बात करें तो प्रिज्म जॉनसन 7.78% बढ़कर बंद हुआ है। फर्टिलाइजर एंड केमिकल जो कल गिरता हुआ नजर आया था, हालांकि ये कई दिन से बढ़ रहा है और मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ इस पे नजर रखिए, ये कुछ खास कर रहा है, इस शेयर में कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है। पिछले करीब मेरे ख्याल से 15-20 सेशन में या लगभग एक महीने की बात करूं तो ये 100% से ज्यादा बढ़ चुका है और आज फिर ये 5% के अपर सर्किट पे बंद हुआ है। और अगर इसके अलावा बोलूं तो कार्बोरेंडम जो है वो 4.73% गेन के साथ बढ़ा है। हालांकि गिरने वाले शेयरों की बात करें तो जोमेटो, श्याममेट, जेएसडब्ल्यू स्टील, एबी कैप ये टॉप लूजर्स थे निफ्टी में, जो उनकी वजह से मार्केट नीचे गिरी। और अगर आप कल चाहते हैं फिर से पैसा बनाना, जैसे कि आज हमने बनाया 234 से ज़्यादा पॉइंट बैंक निफ्टी में और करीब 170 पॉइंट, 160 पॉइंट निफ्टी में, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एम के इंटेल पीसफुल अर्निंग्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और कल हमारे साथ ट्रेड भी कर सकते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं चार्ट पे कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट और कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉप लॉस करना है। बिफोर वी गो देयर, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। चलिए आज निफ्टी की बात कर रहे थे पहले। देखिए निफ्टी ने एक रेंज तोड़ दी है, जिसको मैंने कल बताया था कि पिछले 3 दिन से ये अपनी मदर कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बना रहा था और उसे ब्रेक नहीं कर रहा था। आज इसने लोअर साइड पे उसको ब्रेक कर कर उस रेंज से बाहर ट्रेड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पहला साइन ऑफ वीकनेस ये हो गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी वीकनेस और आती नजर आ रही है। इसके अलावा डॉलर हमारा खतरनाक लेवल पे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा उसके अलावा एफआईएस वापस आ गए हैं, छुट्टियों पे थे काफ़ी दिन से और मार्केट्स में सेल ऑफ का ट्रेंड छोड़कर गए थे छुट्टियों से पहले और अभी भी ये सेल ऑफ में ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इनके पास अभी बाइंग हुई नहीं है, तो बाइंग करनी है तो मार्केट को गिराएंगे तभी ये बाइंग करेंगे। अब अगर हम इस बॉक्स को हटा देते हैं क्योंकि ये रेंज अप्रूव ही हो गई जिसके लिए हमने बनाया था, तो उसके अलावा अगर आप बात करें तो देखिए मार्केट में अगर निफ्टी को ऊपर बढ़ना है तो अभी हमारे लेवल्स ने क्या सटीक काम करा है, थोड़ा सा ऊपर जाने से पहले रुक गया। ऊपर में बात करें तो एक बार कैंडल को तोड़ा तो फिर यहाँ पे ही सस्टेन किया और उसके बाद नीचे आया, जो सपोर्ट एरिया बताया था वहाँ से वापस। अब कल के लिए यही एरिया 18,000 जो है ये इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। इसके नीचे ट्रेड करता है तो फिर हम गए नीचे। और अगर ऊपर की तरफ में बात करें तो 18,100 मैंने बताया बहुत बड़ी रेजिस्टेंस बन गई है। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी स्पॉट की तो ये 18,150 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, अगर 18,100 के ऊपर ट्रेड करता है, या फिर ये सिर्फ हिल कर भी हो सकता है। लेकिन अगर कहीं 18,100 के ऊपर, 150 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, ये पहली रेजिस्टेंस है, यहाँ से वापस घूम सकता है। लेकिन अगर करने लग जाता है तो ये डब्ल्यू पैटर्न को कंप्लीट कर देगा और फिर एक अच्छी बढ़त ऊपर आ सकती है, जिसका मतलब ये है कि सीधा 18,207 आता हुआ नजर आएगा। ये अगली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इन दोनों लेवल पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा। और अगर 2-3-5 मिनट भी बिताए, रुकता हुआ नजर आए, तो अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि फिर यहाँ पे कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन में प्रीमियम बहुत तेजी से रूल होते हैं। हाउएवर अगर ऊपर की तरफ में 18,210-11 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो फिर अगला लेवल 18,260 का होगा, जहां पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है और यहां पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा अगर हम यहां तक आ जाते हैं तो, क्योंकि फिर ये यहाँ रुकेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये इससे ऊपर भी जा सकता है। हालांकि लेवल बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बाद जहां पे आपको रुकना है ये आज कल दोनों दिन काम करेगा 18,337। यहाँ पर जरूर अपने प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी अटकता नजर आएगा। हाउएवर अगर नीचे की बात करें तो जैसे मैंने बताया 18,036 का एरिया कल बताया था, ये आज भी लागू है। लेकिन 18,000 ही मानकर चलिए, क्योंकि जो गिरावट आनी है अगर इसके बाद तो वो बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए 18,000 को टूट जाए तो फिर आप शॉर्ट सर्किट ट्रेड ले लीजिएगा। अगर वो उसको तोड़ता है तो फिर हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, जो लेवल 17,700 तक हमें ले जा सकता है। बीच में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो है 18,000 को तोड़ देने के बाद 17,960-70 का एरिया है, जो कि एक एरिया काम करेगा। शायद अगर उसके बाद भी किसी को उम्मीद हो तो यहाँ से बाउंस कर जाए, वरना मुझे उम्मीद कम है इसकी, यहाँ से पार हो जाएगा। और अगर यहाँ से निकल गया नीचे तो फिर 912, उसके बाद 17,874 और फिर 17,835 और फिर उसके बाद 17,780 और 707 तक के लेवल हैं जो देखे जा सकते हैं। कल ही कल में एक्सपायरी के तहत में गेम भी हो सकता है। हालांकि 17,700 से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको रुकना, कंसोलिडेट होना पड़ेगा अगर और नीचे भी जाना है तो। हाउएवर जितने भी ये लेवल बताएं ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं, इन सब पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर कर अगर ज़्यादा देर बिताए तो फिर बाहर निकलने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये सब पे बाउंस होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, नॉट बीन टेस्टेड येट। तो इनमें से कौन सी सपोर्ट पे ये रुकेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का डेटा बना हुआ है, अगर नीचे आने लगा तो ये 17,700 तक सीधा भी आ सकता है।
बी वेरी कॉशियस, खरीदार की जल्दबाजी मत कीजिएगा। देखिए बैंक निफ्टी में भी अगर आप बात करें तो वही पैटर्न बना रहा है, जिसको अगर हम देखें तो जैसा निफ्टी में दिख रहा था वैसे यहाँ पर भी है। ये कुछ डब्ल्यू पैटर्न इनकम्प्लीट है, हालांकि अभी बनता हुआ सा नज़र आ रहा है। अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ पर है। अगर इस नेक लाइन को तोड़कर ऊपर ट्रेड करता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होगा, और अगर ये हो जाता है तो फिर हम सीधा 43,280 से लेकर 43,400, 360, 400 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं। अब मगर बात कर लेते हैं लेवल्स की कि कल करना क्या है और किस तरह से ट्रेड करना है। आइए शुरू करते हैं। अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहले छोटी रेजिस्टेंस 43,050 से लेकर 43,080 के बीच में आती है। इसको ये पार करता हुआ अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर ही अगर गैप अप हो जाता है तो फेड की आउटकम के कारण हो सकता है तो ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जहां पर फिर 43,080 से 50 के एरिया को आप सपोर्ट मान लीजिएगा, स्टॉप लॉस बनाकर बाय कीजिएगा। 43,144 अगला लेवल होगा, और उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस आता है 43,280। यहाँ पर अगर ये रुके तो रुके, वरना यहाँ तक ये सीधा आ जाएगा उसके बाद, और उसके बाद फिर इससे ऊपर अगर जाता है तो फिर 43,400, 43,534 ये भी बहुत अच्छे एरियाज बनते हैं, और इन दोनों एरियाज पे अपने स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी ये रिवर्स करके नीचे आ सकता है या फिर ऊपर जाने से पहले कंसोलिडेशन की कोशिश जरूर कर सकता है। हालांकि अगर इसको पार कर लिया तो और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जाएगा नहीं, कल के लिए इतना लेवल बहुत होगा। अब नीचे की तरफ बात करते हैं। अगर नीचे जाने की बात करें तो नीचे की गेम ज़्यादा बड़ी हो सकती है। नीचे में सपोर्ट जो है ऑलमोस्ट 42,980 के आसपास ही है, जहाँ पर ये भी खड़ा हुआ है। अगर इसके नीचे आता है तो फिर अगली सपोर्ट 42,865 पे। हाउएवर अगर 865 को तोड़ दिया तो फिर सीधा 42,600 की तरफ ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। बीच में 700 पे या 750 पे शायद सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, बट वो वहां पे टिक नहीं पाएगा। नीचे 600 तक, 42,600 तक सीधा आता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर अगला जोन जो बनेगा वो 42,460 से 400 का बनेगा। यहाँ पर भी सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है, और अगर ये भी नहीं सपोर्ट ले पाया, यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वापस बाउंस करे, तो अपने स्टॉप लॉस ना ट्रेल कीजिएगा। यहाँ पर तो अपनी पोजीशंस बुक कर लीजिएगा, शॉर्ट साइड की भी हो तो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम जरूर बिताएगा बिफोर इट गोज फर्दर। अगर इसको नीचे भी जाना है तो यहाँ पर ये समय बिताएगा, और दिख रहा है कि जा सकता है अभी, तो बुक कर लीजिएगा, वरना अन्यथा आपके ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ेंगे। एक्सपायरी के दिन ये यहाँ से गया तो बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देगा। हालांकि अगर आपने बुक कर लिया और फिर दोबारा ये नीचे जाने लगा और तब नया ट्रेड लिया तो ज़्यादा अच्छा पैसा कमाएंगे। तो अगर इसको पार कर लिया तो फिर 42,329, 230, और उसके बाद 42,040 पे अगली सपोर्ट आती है, और उसके बाद 42,000, सॉरी 41,918, 41,832, 744 एंड 648 और 515, 41,515, ये वो एरियाज हैं जहां से कहीं से भी ये बाउंस करने की कोशिश कर सकता है अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो। एंड फॉल्स आर ऑलवेज स्टीपर, शार्पर एंड फास्टर, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत तेजी से गिरावट आती है, और जब गिरावट आती है तो वो समय नहीं लगाती, क्योंकि इसमें पैसा लगना नहीं होता, पैसा निकालना होता है। जबकि ऊपर बढ़ते हैं तो पैसा लगाना होता है, तो उसमें धीरे चलती है। सो दीज आर द लेवल्स। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। और बाकी एम के इंटेल पीसफुल अर्निंग्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज्वाइन कर सकते हैं। जो हम वहाँ कमाते हैं वो आप भी कमा सकते हैं। आज की जो कमाई थी वो हमने पर लॉट करीब, अगर बात करें बैंक निफ्टी में तो 10,000 से ज़्यादा एक लॉट पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो कमाया, और अगर निफ्टी की बात करें तो उसमें भी करीब 6,500 रुपये पर लॉट हमने कमाया। So if you want, you can join in Imkentel Peaceful Earnings Telegram channel. बाकी